Welcome. Welcome to the students. Today I'll explain you about letter. A letter is one person's written message to another pertaining to some matter of common concern. What is letter? लेटर जो होता है वो हमारा मैसेज होता है इन बेसिस ऑफ इश्यूज और जो कि हम उससे उस इश्यूज से रिलेटेड पर्सन को हम उसे हमारा मैसेज कन्वे करते हैं विद अ कॉमन कंसर्न. इट द लेटर टू टाइप्स ऑफ लेटर इज देयर. वन इज फॉर्मल एंड अदर इज इनफॉर्मल. A letter written for a formal purpose is called a formal letter. It addresses a serious issues. यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, आप ऐसे कॉमनली नहीं लिखते, बस हाय हेलो करने के लिए आप लेटर नहीं लिखते, किसी की हालचाल लेने के लिए लेटर नहीं लिखते. यू आर राइटिंग द लेटर फॉर द सीरियस इश्यूज विद द सीरियस मैटर like your school issues, like your area issues, your locality, your conditions, you're facing problem for something, that kind of issues you are mentioning in the formal letter. Formal letter is based on the official basis, and this is the types of formal letter. There's a many types of formal letter, but this few I mentioned you. The letter to editor, government, police, principal, order letter, complaint letter, inquiry letter, business letter, application for job. This is the major letter, like invitation, resignation. So what the things you have to keep in your mind while you are writing the formal letter? The following points need to be taken into consideration while writing a formal letter. First, a formal letter strictly follows the prescribed format for writing a formal letter. फॉर्मल लेटर में आपको जो फॉर्मेट है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होगा. जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस later on, but I just want to tell you that you have to strictly follow the format of formal letter. That is the compulsion of the letter. Use of colloquial words, abbreviations and slang language should be restricted. While slang language और ये सारी abbreviation क्या होते हैं, जैसे कि आप एक हाय हेलो और एक अनफॉर्मल लैंग्वेजेस आप जो यूज़ करते हैं और आपने ये यूज़ किए लाइक एक्सक्लेमेटरी लगा रहे हैं, आप कुछ ऐसे मतलब मजाक कर रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. फॉर्मल लेटर में उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. अ फॉर्मल लेटर मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. प्रिसाइज होना चाहिए मीन्स ऐसा नहीं कि आप पूरी कहानी ही लिखते जा रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपने जो मेन एक्सेस सब कुछ लिख दिया लेकिन जो मेन कंटेंट है उसको आपने टच ही नहीं किया. तो बहुत ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम मतलब कंटेंट वाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू कन्वे द मैसेज टू द अदर रिलेटेड पर्सन. द सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्मल लेटर. और सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सब्जेक्ट लाइन मीन्स सैल्यूटेशन. उसमें जो है सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सैल्यूटेशन से पहले होता है. उसमें जो है आपको सब्जेक्ट में आपको ये एक शॉर्टली आप कन्वे करते हो कि आप ये मैसेज किस लिए लिख रहे हो, आपका ये पर्पस क्या है. सब्जेक्ट क्या होता है कि पर्पस क्या है मैसेज का. सैल्यूटेशन से पहले और सैल्यूटेशन के बाद लिखते हैं हम. तो आपको मैं बताऊंगी अभी कैसे आपको किस जगह. कई पहले क्या होता था, हम सब्जेक्ट जो है वो सैल्यूटेशन से पहले लिखते थे. अब क्या है, हम मतलब पहले बाद में लिखते थे, अब पहले लिखते हैं. तो द सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मल लेटर बिकॉज दैट द लाइन is focused on for what you are writing the letter. The format of a formal letter is as follows. This is the format, means these things you have to follow in the format of the letter. Like first of all you have to write the sender's address. Sender address means that you have given, if you are writing to the जो आप sender address means you are the sender. sender कौन होता है? सेंडर मीन्स जो लेटर भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेटर लिख रहा है, इफ़ इट इज़ गिवन टू यू लाइक इन एग्जाम्स, इफ़ इट इज़ गिवन टू यू देन यू हैव टू मेंशन योर्स. बट इन अ प्रैक्टिकल बेसिस एंड यू आर राइटिंग इन योर डेली बेसिस देन यू हैव टू गिव योर ओन. जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आता है वहाँ पे. फिर इसके बाद जो है फ़ोन नंबर, वट एवर द रिक्वायर्ड
इंफॉर्मेशन, जैसे आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे आप देंगे वहाँ पे। देन डेट, उसके बाद डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस कौन होता है? जो लेटर रिसीव कर रहा है, विद फॉर वूम यू आर राइटिंग द लेटर। आप जैसे एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो द ऑफिसर को, प्रिंसिपल को, तो इसमें आप लिख दोगे टू द एडिटर और हिंदुस्तान टाइम्स, टू द प्रिंसिपल SMPPS, लाइक दिस यू विल राइट, और जहाँ का स्टेट और जो भी आपका एड्रेस है वो। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर और सैल्यूटेशन। यहाँ पे क्या होता है, कई बार कुछ आपने फॉर्मेट्स में सब्जेक्ट पहले आता है और सैल्यूटेशन बाद में आता है, कुछ लेटर्स में सैल्यूटेशन पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। सो इट्स ऑल सेम, नथिंग इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट। सो फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, द मेन पर्पस ऑफ द लेटर फॉर्म द सब्जेक्ट। आपका पर्पस क्या है? मेन पर्पस, what for you are writing the letter, that you have to the point, just you have to, sometime you are writing just whatever you have to do, पूरा आप लिख देते हो, नहीं, you have to just what for you are writing the messages, you have to convey that. And then salutation, फिर उसके बाद salutation है, फिर उसके बाद body, the मैटर, आपका जो भी आपका मैटर है वो आपको 1 और 2 3 पैराग्राफ्स में आपको पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना होगा अबाउट योर सेल्फ एंड द पर्पस वाई यूर राइटिंग इन ब्रीफ। फिर जो मैटर है, पहले तो आपने पर्पस दिया, फिर उस पर्पस पर मैटर क्या है वो आपने बताया। देन कंक्लूड बाय द मेंशन व्हाट यू एक्सपेक्ट, और फिर उसके बाद आपने ये आपने ये मैटर तो लिख दिया, लेकिन अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने क्यों ये लेटर लिखा है, that you have to write at the last of the paragraph। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, लाइक रिगार्ड्स, थैंक यू, और आई होप, आई विश यू विल डू दैट, ठीक है ना, लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक बूस्टिंग वर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स आप उनको एक अप्रिशिएट करते हुए कि दैट आई नो यू विल हर्ड माई मैसेज, यू विल जस्ट डू एक्शन वट एवर आई वॉन्ट टू डू। सो सेंडर नेम, फिर इसके बाद योर नेम एंड देन signature. So this is the format of letter, this is the formal letter. So first of all मैं यहाँ पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ओवरऑल ओवरव्यू देने जा रही हूँ कि सेंडर एड्रेस, डेट, देन नेम ऑफ द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेसी, लाइक इफ द नेम इज देयर लाइक जस्ट एडिटर, तो आपने एडिटर को तो नेम लिखने की जरूरत नहीं है, तो यू आर राइटिंग द एडिटर। इफ द नेम इज गिवन देन यू हैव टू गिव राइट, और इफ इट इज नॉट देन जस्ट डेजिग्नेशन इज ओके। सो some of the time it's required the name also when you don't know the designation proper. So address of the addressee, then salutation, then subject, then body, introduction, content and conclusion, complimentary close, signature, name of the sender and designation of the sender. If there is a designation of the sender, so then you have to write the designation of sender also. This is the example of letter, formal letter. So this is the letter for the mayor. So first of all you have to write, this is the address of sender, and then date, then addressees, then subject, then salutation, then the body. See, this is the complimentary. Please consider the issue are serious and find a solution to as at the earliest. तो उसने ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर देन इट्स राइटिंग द लास्ट, योर सिंसियरली राज, लाइक दिस यू हैव टू डू, दिस इज द फॉर्मेट। Informal letter. Now come to the informal letter. A letter written in an informal purpose is called an informal letter. It is written for a casual purpose. जो हम जैसे you are asking money from your parents, you are just giving a birthday wishes, any kind of wishes. So this is kind of personal, क्योंकि आप एक अपने सराउंडिंग में भेज रहे हो, आप अपने नोइंग पर्सन्स को भेज रहे हैं for the informal purpose, like letter to parents, sibling, friends, classmates, neighbors, like this. So the formal letter is what the precautions you have to take it, and what the instructions you have to take in the informal letter, that
एन इनफॉर्मल लेटर डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें इसी तरीके से लिखना है, आपको यही करना है, आपको बॉडी इस तरह से ही लिखनी होगी, आपको कंक्लूजन करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मल लेटर में आप जो है बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड नहीं चूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और आपको बहुत फॉर्मेट स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन आपकी लैंग्वेज भी, जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारा एक लैंग्वेज कोड होता है विद आवर फैमिली मेम्बर्स, विद आवर फ्रेंड्स, है ना, एक ब्रो कोड जिसे हम लोग कभी आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। It's a casual language. You can be a very friendly in your letter because it's a letter, it's an informal letter, na? So no formalities over here. So an informal letter can have extra information. Informal letter में extra information भी हो सकती है, like आपको जो मन करे वो आप बताइए, जो आप डिस्कस करना चाहते हो वो डिस्कस करिए। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे मांगने के लिए मैसेज किया है या लेटर लिखा है तो सिर्फ आपने कहा कि प्लीज़ गिव मी मनी या सेंड मी मनी लाइक दिस एंड दैट, यू विल नॉट से एनीथिंग एल्स। नो, इट्स जस्ट नॉट काइंड ऑफ दैट। ठीक है, सो द सब्जेक्ट लाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और इसमें सब्जेक्ट लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड को ये सब्जेक्ट लिख के तो नहीं दोगे कि मैंने इस लेटर के लिए पर्पस लिखा है। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन दिस लेटर। सो दिस इज़ द फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन योर एड्रेस। आपने कभी देखा भी होगा पोस्ट कार्ड्स में, और आपने जब लेटर पहले लिखे जाते थे, अब तो नहीं लिखे जाते हैं, तो उसमें जो है एनवेलप में बहुत रेयर लिखे जाते हैं। तो उसमें भी एनवेलप्स में पहले सेंडर एड्रेस जो था वो लिखा जाता था, देन एड्रेस ऑफ द सेंडर इज़ फॉलोड बाय द रिसीवर, सेंडर रिसीवर का। फिर उसके बाद जो है डेट होती है, सैल्यूटेशन ग्रीटिंग होता है, हाय, डियर, हेलो, है ना। सो दिस इज द सैल्यूटेशन। फिर उसके बाद बॉडी होती है। बॉडी अगर आपके पास इट्स अबाउट द व्हाट मैटर, तो 3 पैराग्राफ में आप लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग करते हैं, बिगनिंग में मतलब कि हाय, हेलो, और फिर उसके बाद मेन कंटेंट व्हाट फॉर यू आर राइटिंग, और फिर उसके बाद एंड कर देते हैं कि आई होप यू ऑल आर ओके एंड दिस एंड दैट, और फिर उसके बाद सेंडर नेम एंड सिग्नेचर। एज यूजुअल दिस इज अ इनफॉर्मल, दैट डेजिग्नेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दिस इज द इनफॉर्मल लेटर एग्जाम्पल, that this like this is the address of sender, then receiver, and then this is the date, this is the salutation, this is the first paragraph, then second, and then third, and then last में name. Okay, so I hope this informal letter is clear to you all. The informal letter is very much easy. You don't require to give too many things. Okay, thank you.